नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ शक्ति में। तो आज हम लोग करने वाले हैं दोस्तों जीरो से हीरो तक के सफ़र का पार्ट 3 और इसका टॉपिक का पार्ट 1। आज से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक जानकारियाँ हम लोग 2 वीडियो में फर्स्ट और सेकंड जीरो से हीरो तक के सफ़र में हम लोग पूरी बेसिक जानकारियाँ सीख लिए हैं। तो चलिए आज से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अब हम लोग मैथ से डरेंगे नहीं, बिल्कुल लड़ना है। मैथ से डरना नहीं है, अब हम लोग को लड़ना है। मतलब बिल्कुल इजी तरीके से, जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही है कि जीरो से हीरो तक का सफ़र है वो बिल्कुल बेसिक से अच्छे क्वेश्चन तक के हम लोग को सफ़र करना है तय। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं संख्या पद्धति। चलिए इस पे आधारित क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन और बातें लिखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन इस तरह के भी संख्या पद्धति में सबसे शुरुआत यहीं से होता है। तो ये संख्या पद्धति का हम लोग आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं। चलिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए। इसको हम लोग विस्तारित रूप पहले लिख देते हैं। विस्तारित रूप बहुत से दोस्तों को आता होगा, लेकिन हमारा पहला ये है कि जीरो से हीरो तक पहले शुरुआत ही करेंगे और उसके बाद अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तक हम लोग चलेंगे। तो विस्तारित रूप लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये इकाई हो गया, ऐसे सभी को आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए 3 पर 2 2 4 0, 2 3 4 0। फिर ए वाला डिजिट आएगा तो इस पे 3 0, इधर 1 2 3 0। 5 आया तो 5 पे कितना 2 0, ये 2 0 लिख दिए। अब ये 7 आएगा, 7 पे 1 0। और लास्ट में आएगा ये 2 तो 2 के 2 रह जाएगा। इसको बाद में कोई डिजिट नहीं है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 इकाई, 7 दहाई, 5 सैकड़ा, 9,000, 3 10,000, यही बोल सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग को कभी कभी बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसे विस्तारित रूप लिखने के लिए ऐसे हम लोग शब्दों में इसको भी लिख सकते हैं। चलिए ये चीज़ हम लोग सीख लिए हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इसको भी लिखे हैं। इसको भी विस्तारित रूप लिखना है दोस्त। कैसे लिखेंगे? ये चीज़ बिल्कुल हम लोग को सीखना है, क्योंकि बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छे तक करेंगे तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें तो आना ही चाहिए। तो चलिए इसको भी लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये लिख देंगे 8। इसके बाद जितने भी अंक है उसमें 0 लिख देंगे। विस्तारित का मतलब यही है। तो ये हो जाएगा 80,000। कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10, 80,000 हो गया। तो 80,000 हो गया तो 9,000 हो जाएगा। 9,000 हो गया। इसका 7 का लिखेंगे तो 700 हो जाएगा। 700 हो गया। ये 30 हो जाएगा। ये लास्ट में 2। तो 2 इकाई हो गया, 3 दहाई हो गया, 7 जो है सैकड़ा हो गया, 9,000 हो गया और 8 10,000 हो गया। ये चीज़ हम लोग आप सीख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो है दोस्तों इस प्रकार है। एग्जामिनर इस टाइप से भी क्वेश्चन डाल सकता है। ये देखिए इसका विस्तारित रूप तो हम लोग सीख लिए हैं, ऐसे लिख सकते हैं।
पर ये जो डेसिमल के बाद है उसको कैसे लिखेंगे ये भी हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं बेसिक से कोई भी जानकारियाँ, तो पूरा हम बताएंगे जितना भी होता है शुरुआत से वो सभी सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए इसको तो लिखते हैं। 3 है, जितने अंक बाद में रहता है उतना जीरो लगा देते हैं। लगा दिए, ये हो गया 3000। 3000 हो गया। 9 को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 900। 900 हो गया, 2 जीरो। 70, 7 के लिखेंगे तो 7 पर 1 जीरो 70। और ये इकाई में है तो ये 2 के 2 रह जाएगा, ऐसे लिखेंगे। ऐसे सीखते चलना है। अब आ जाता है डेसिमल। दशमलव के बाद होता है तो ये संख्या जो है वो 10 से स्टार्ट होगा। 10 से कैसे स्टार्ट हो जाएगा? 3 के बटे में 10। दशमलव जैसे शुरू होगा तो ये चीज़ सीखना है। ये डेसिमल है, दशमलव यहाँ के बाद। इसके बाद जो है वो जीरो के नीचे जीरो है तो 10 के बाद 100 होगा। 100 के बाद 1000 होगा। 5 के नीचे 1000 आ जाएगा। 1000 आ गया। अब फिर है जीरो, तो जीरो के नीचे कहाँ दहाँ सैकड़ा 1000, 10,000 हो गया। 10,000 के बाद ये 7 है तो 7 के नीचे 1,00,000 आ गया। कहाँ दहाँ सैकड़ा 1000, 10,000, लाख। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000, लाख। तो ऐसे हम लोग को लिखना है। दशमलव के बाद जितने भी यहाँ 10 से शुरू होता है और इस तरफ से बढ़ते जाता है। चलिए ये चीज़ भी हम लोग सीख लिए। अब बात है जीरो के नीचे कितनों भी डिजिट लिखते हैं तो उसका मतलब कुछ है नहीं, कि ऊपर अंश में जीरो रहता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये लिखे या नहीं लिखे, लेकिन ये चीज़ आना चाहिए लिखने के लिए कि इस तरह से चलता है इधर। चलिए हम लोग ये चीज़ें अब सीख चुके हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न आता है ये वाला। जैसे देखिए क्या आएगा कि इस तरह के लिखा रहेगा, उसको रिवर्स क्वेश्चन बनता है। रिवर्स क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे एग्ज़ाम में ये दिया हुआ हो 9,000 प्लस 300 प्लस 5 प्लस 3/100 प्लस 5/लाख 1,00,000 प्लस 7 ये 10,00,000 होगा। कहीं तो कहीं सैकड़ा 1000, 10,000, लाख। अच्छा ये 1,00,000 है, ये 10,000 है। सॉरी दोस्त लिखे पर भूल गए कि कौन सा क्या लिखे थे। ये 1,00,000 है, ये 10,000 है, ये सैकड़ा है। तो इसको हम लोग को रिवर्स बनाना रहता है। कभी कभी रिवर्स बहुत बार दे दिया जाता है। हम लोग ये वाला तो सीख लिए थे, इसको सीखने थे। ये भी ऐसा ही था दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी इसके लिए। ये सब प्लस में रहेगा तब तो हम लोग लिखेंगे इसको प्लस में। ये भी प्लस में, ये बराबर की तरफ प्लस में रहेगा सभी। ये भी देखिए, ये भी लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, तब तो हम लोग उसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। प्लस में होना चाहिए सभी चीज़ें। ये देखिए ये भी प्लस में रहेगा, ये प्लस में हो गया। तो इस तरह से हम लोग को लिखना था। ये तो लिख लिए, ये हम सीख चुके हैं। सिर्फ प्लस लगाना हम लोग छोड़ दिए थे, पर छोड़ना नहीं है, ये गलती है हमारी, उसके लिए सॉरी। अब आप लोग भी जानते होंगे ये सब करना, पर फिर भी सीखना तो बनता है, रिवाइज हो जाएगा। चलिए रिवीजन जिनको आता है वो रिवीजन हो जाएगा, बाकी लोग सीख भी लेंगे, क्योंकि ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। अब इसको रिवर्स आता है तो रिवर्स हम लोग सीखते हैं कि क्या लिखना पड़ेगा इसको। इतना तक तो कहीं को गलती होगा नहीं, क्योंकि 9 यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लिख देंगे, लेकिन बच जाता है यहाँ कि इसको कैसे लिखें। थोड़ा ये बताते हैं, ये सीखते हैं। तो कैसे सीखेंगे देखिए, यहाँ पर इसी तरह से लिखना है। जैसे ये तो ये वाला भाग लिखा हुआ है हम लोग को, तो ये इस तरह से सीखेंगे। तो कैसे सीखेंगे? ये 9 कितना रहेगा ही रहेगा। इस पर 4 जीरो है तो इधर 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ 3 के 3 लिख देंगे, लिख दिए। अब इसके बाद 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट इधर बाद में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो है 1 है तो 1 यहाँ पर लिखेंगे 0। अब इसके बाद लिख देंगे 5 को। अब हो जाएगा। देखिए 9 के बाद 3 डिजिट तो 3 जीरो, 3 के बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो, और 5 के बाद कुछ नहीं तो 5 के 5, बीच में जीरो आएगा ही, क्योंकि जीरो का यहाँ तो लिखा नहीं जाता है जीरो प्लस।
ये चीज़ हो गया था, क्योंकि जीरो पर जीरो लिख देते हैं और उसके बाद जीरो एक और लिख देते हैं, तो क्या मतलब, इसीलिए ऐसे नहीं लिखा जाता है। चलिए अब बात आता है यहाँ पर, तो इसको क्या लिखेंगे, तो 3 के नीचे सैकड़ा है, दहाई तो है ना, 3 के बाद हम लोग 10 लिखे थे इसमें, यहाँ तो है नहीं, तो सैकड़ा है, तो क्या करेंगे, ये जीरो लगा देंगे और 3 लिख देंगे, क्योंकि अबरी अगर ये दशमलव, अब यहाँ दशमलव लगा देंगे तभी तो ये लिखेंगे बट्टे का मतलब। दशमलव के बाद 0 3, तो यहाँ के नीचे में 10 और इसके नीचे में 100 आ जाएगा, आएगा ही। चलिए अब है यहाँ 10,000, 100 के बाद 1000 तो है नहीं, तो इसके बदले फिर एक जीरो लिख दिए। अब लिख देंगे 5। अब देखते हैं 1 2 3 4, देखिए 4 जीरो आ रहा है, मतलब सही है। 3 के बाद 2 जीरो लगाएं तो 1 2 जीरो बन रहा है, सही है, तो ऐसे बनना चाहिए। 10,000 के बाद है 1 लाख, तो इसको तो सीधा लिख देंगे। अब देखिए इसके बाद 3 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, तो यही हम लोग को ऐसे लिखना था, यही हमारा आंसर बनेगा। तो हम लोग सीख रहे हैं तो बिल्कुल धीरे से बताना पड़ता है, नहीं तो बहुत से दोस्त हैं इसको कमेंट करेंगे कि जो ये कैसे लिख दिए, नहीं समझ में आया, तो बिल्कुल बारीकी से समझते चलना है। अब नेक्स्ट जो है इस टाइप है, तो चलिए इसको भी सीखना है, क्योंकि एक बार तो हम बताएं, अब आप ही बताएं कि क्या इसको लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। 8 पर 4 जीरो है, तो 8 यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद 3 जीरो है, तो बिल्कुल बराबर है। 4 के बाद 3 है, तो ये संख्या ही लिखेंगे। 3 के बाद 2 है, तो ये संख्या ही लिखेंगे, और 2 के बाद तो ये लास्ट है। तो इतना तक तो सही हो गया। अब आता है बटे की बात, प्लस में, तो दशमलव यहाँ लगाएंगे। दशमलव के बाद का मतलब 10, पहला स्टार्ट दहाई से हो, मतलब 1 जीरो से होगा। तो चलिए ये तो 3 के 3 लिख देंगे। दहाई के बाद सैकड़ा नहीं है, सीधा है 1000, तो 1000 है तो यहाँ जीरो लगाएंगे और लिख देंगे 5 को, लिख देंगे। 1000 के बाद 10,000 नहीं है और लाख भी नहीं है, क्योंकि ये सीधा है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 1000 के बाद 10,000 और लाख, 2 डिजिट गायब है, तो 2 जीरो लगाना है और लिख देना है 7 को, यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉप इसका जो है वह स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान हमेशा स्थान को बताता है कि कौन सा अंक किस स्थान पर है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। ये है 9 जो है वो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 पर है, 3 जीरो लगा देंगे। अब ये जो है सैकड़ा पर है, और ये जो है दहाई पर है, और ये तो बिल्कुल इकाई पे है। तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 9000। 3 जो है 300 पर है, सैकड़ा पर है। 7 जो है 70 पर है, दहाई पर है। और 8 जो है इकाई का मतलब अकेला ये 8 पर है सबसे। तो ये जो है हम लोग इस सीखे, ये पहले भी हम लोग सीखे। विस्तारित रूप और स्थानीय मान लगभग दोनों समान है, तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके आधारित हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे। ये तो हम लोग सीख लिए कि स्थानीय मान कैसे, वो स्थानीय मान हमेशा स्थान को बताता है। 9 का स्थानीय मान पूछ लिया जाएगा, तो 9 कहाँ पर है, 1000 पर है, तो 9000। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन अब करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखे हैं इसका हम लोग। अब बताइए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, आप भी जल्दी से सोच लीजिए, फिर हम सीखते हैं। तो 89,000 कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, 8,97,346 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो स्थानीय मान हमेशा स्थान को बताता है। ये 9 के 9 तो लिखेंगे, ये 9 हमको इसी का निकालना है। अब बाद में जितना है उतना जीरो लिख देंगे, तो 4 जीरो 1 2 3 4, यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000, इसका मान जो है 90,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 कहाँ पर है, 90,000 के पास।
तो चलिए 90,000 पर है तो इसका मान यही हो जाएगा। अब हम लोग के एक और आता है इसका, वो जातीय मान। तो चलिए जातीय मान के बारे में सीखते हैं। चलिए अब जातीय मान हमेशा वही अंक रहता है। जातीय मान बदलता नहीं है, वो जाति जो है हमेशा वही रहता है। उसी तरह से जातीय मान वही अंक स्वयं होता है। जैसे इसमें किसी का भी 6 का जातीय मान पूछ लिया जाए तो 6 ही होगा, 4 का पूछ लिया जाए तो 4 ही हो जाएगा, 5 का पूछ लिया जाए तो 5 ही होगा, 9 का पूछ लिया जाए जातीय मान तो 9 ही होगा, और 7 का जातीय मान पूछ लिया जाए तो 7 ही होगा। मतलब वो अपना स्वयं होता है, किसी को बदलता नहीं है, इसमें बदलाव नहीं आता है। तो ये हम लोग सीखे कि स्थानीय मान जो था वो बदल सकता है, स्थान इधर उधर कर सकता है अपना, पर जातीय मान कहीं भी बदलता नहीं है, जाति हमेशा नहीं बदलता है। उसी तरह से है, याद रखना है इसको कि जातीय मान हमेशा स्वयं वही अंक होता है। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है डिस्प्ले पर। क्वेश्चन है 5, 4, 7, 8, 9 में 4 के स्थानीय मान तथा 8 के स्थानीय मान का अंतर होगा, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? 4 का स्थानीय मान तो 4 यहाँ लिखेंगे, और स्थानीय मान तो 1, 2, 3 जीरो लगाएंगे। स्थानीय मान तो ऐसे हम लोग सीखे थे, 1, 2, 3 जीरो, यानी 4 का स्थानीय मान 4000, और 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान 80, ये 8 का स्थानीय मान 80 हम लोग सीख चुके हैं। तो अब करेंगे जल्दी से, थोड़ा फास्ट करेंगे। 8 का स्थानीय मान का अंतर तो ये माइनस अंतर, तो बराबर कितना आ जाएगा? तो 4000 में से 80 को माइनस कर लेंगे, तब तो उतना टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल 3920 सीधा लिख देंगे, यही तो आएगा 3920, यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि 785 दशमलव, इसको तो 785 बोल सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद एक ही अंक, तो 3059 में 9 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर, यानी 9 का ही जातीय मान का अंतर साफ साफ लिखे हैं। तो क्या होगा, ये चीज़ आप लोग को सभी को बताना है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन? तो 9 का स्थानीय मान और 9 का जातीय मान, तो पहले लिखते हैं स्थानीय मान कितना होगा। स्थानीय मान 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9, ये 9 है, यहाँ लगा हुआ है दशमलव, तो 2, 2, 4 जीरो, यही तो हम लोग सीख लिए थे जल्दी से। 1, 2, 3, 4 जीरो लगाना है, लगा दिए 4 जीरो, तो आ गया स्थानीय मान। और जातीय मान, तो जातीय मान तो बदलता नहीं है, जाति हमेशा वही रहता है। चलिए 9 का ही जातीय मान, 9 का जातीय मान 9 होगा। चलिए तो इसको अब करना है अंतर कैसे निकालेंगे? तो अंतर निकालेंगे 9 जातीय मान, बड़ा में से छोटा को माइनस करेंगे। ये तो जातीय मान और ये है स्थानीय मान, तो माइनस कैसे करेंगे? तो 9 माइनस, ये तो एक बटा होगा ना, 9, ये ऐसे सॉरी गलती लिख दिए। ये पॉइंट के बाद विस्तारित रूप तो ऐसे ही लिखे थे, 1 बटा इसका 10 लिखते थे, वैसे करते थे 3/10, 9 बटा 1000, 9 ऊपर रहेगा, सॉरी हम लोग उसको छोड़ दिए, 9 बटा 1000, यही तो लिखेंगे, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10 है, 9 बटा 10,000 इसका स्थानीय मान यही लिखेंगे। हम लोग पहले भी सीखे हैं कि ए डिजिट तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर 3 के बाद नीचे में 10, इसके में 100, इसको में 1000 और इसको में 10,000, यही ये तो स्थानीय मान, और ये तो है जातीय मान, और ये है स्थानीय मान। तो स्थानीय मान को कर लेंगे माइनस, तो 9, यहाँ तो 9 लिख देंगे, दिख रहा है, और यहाँ पर 10,000, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 दिख रहा है। अब करेंगे माइनस, यही हम लोग को करना है,
चलिए माइनस करते हैं, इसका लेंगे एलसीएम। यहाँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये हो जाएगा, इससे मल्टीपल हो जाएगा ये, क्योंकि ये इसमें होता है, एलसीएम लेंगे तो इसका से इसमें गुना। तो 9 × 10,000 90,000, लिख देते हैं 90,000। यहाँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 90,000। और माइनस के माइनस ई से ही कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा 9। अब चलते हैं आगे, ये तो दिख रहा है सभी को सॉरी, 9 माइनस 9 बटा यही आया था, इसको हम लोग एलसीएम लिए हैं, और 90,000 माइनस 9 बटा ये, इसे कैंसिल हो गया था तो 9 आ गया था। अब कर लेंगे माइनस, तो 90,000 में से 9 जाएगा तो 89,991, क्योंकि जैसे ही 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90,000। अब बटा में ये तो है ही 10,000, कहाँ दहाँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, दिख रहा है सभी को, यही होगा। अब इसको करेंगे सॉल्यूशन, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, तो बराबर यहाँ लिख देंगे 8.99, दिख रहा है ना सभी को, दिखना चाहिए कि 91.9991। देखिए ये 4 डिजिट है, तो 4 अंक के बाद पॉइंट, 8.9991, यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो इकाई अंक पता करना सीखेंगे। तो चलिए 32 × 57 गुने 89 गुने 49 गुना 74 गुना 82 गुना 96 का इकाई अंक होगा। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है और पूछता ही अक्सर पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न। तो हम लोग कैसे करेंगे? इकाई अंक पता करना बेहद आसान है, सबसे आसान है, बहुत आसान है। तो कैसे पता करते हैं? अब आपसे एग्जामिनर जो देता है क्वेश्चन, तो इसमें गुना करने के लिए नहीं देता है कि इतना लंबा मल्टीपल करते रहें तो पूरा एग्जाम ही समाप्त हो जाएगा गुना करते करते। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको करना बस इतना है, इकाई अंक पता करने के लिए हम लोग की इकाई अंक को ही लेकर चलना हो। जैसे ये दोनों को करेंगे तो 2 × 7 14, 14 में इकाई अंक 4। अब 4 का मल्टीपल कर देंगे 9 से, तो 4 और 9 36, 9 × 4 36 होता है। इसमें इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक इधर ही रहता है 6, और 6 का मल्टीपल 9 से करेंगे इसका इकाई अंक में, 9 × 6 54, 9 × 6 54, इसका इकाई अंक 4। इसका इकाई अंक का गुना इसमें करेंगे तो 4 × 4 करेंगे 16, इसका इकाई अंक 6। इसका इकाई अंक का मल्टीपल करेंगे इसके साथ तो 6 दूनी 6 × 2 12, इकाई अंक 2। और इसका मल्टीपल करेंगे इसका इकाई अंक के साथ तो 2 6 × 6 12, तो इकाई अंक क्या बना? 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट में जो आया इकाई अंक वही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग के करना क्या है, कभी भी ये इकाई अंक का गुना करेंगे और लास्ट में इकाई अंक उठाना है, इसका फिर गुना करेंगे इकाई अंक के साथ और फिर लास्ट का इकाई अंक उठाना है। ऐसे करते करते हम लोग के बहुत जल्दी आंसर ले आना है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये लंबा इस तरह का दे दिया जाए क्वेश्चन, तो उसका इकाई अंक कैसे पता करेंगे? तो चलिए इसको भी पता करके सीखते हैं हम लोग, फिर चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक कि क्या सीखेंगे। चलिए इसमें है 912 गुने 847 गुना 343 गुना 872 गुना 924। इसमें हम लोग के पता करना है फिर इकाई अंक। तो कैसे पता करेंगे? फिर वही प्रोसेस, इतना लंबा से देख के घबराना नहीं है। 2 × 7 14, इकाई अंक बन गया 4। अब ये 4 का गुना इसका इकाई अंक के साथ 4 × 3 12,
फिर इकाई अंक बन गया 2, इस इकाई अंक का गुना इस इकाई अंक इसके साथ, तो 2 दूनी 4, इसमें तो इकाई अंक बिल्कुल 4 ही रह गया। इसका गुना इसके इकाई अंक के साथ 4 × 4 करेंगे 16, इसका इकाई अंक 6, तो 6 यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से सीखना है। इसका मल्टीपल इसका इकाई अंक से 7, तो 2 × 7 करेंगे 14, इसका इकाई अंक 4 बन गया। 4 का मल्टीपल 3 के साथ करेंगे इसका इकाई अंक के साथ, तो 12 आएगा। इसका इकाई अंक 2 बन गया। अब इसका गुना करेंगे इसके इकाई अंक के साथ, तो 4, तो इसका इकाई अंक 4 बन गया। और 4 का ही गुना फिर करेंगे इसके इकाई अंक के साथ, तो 16, 16 में इकाई अंक 6, यही हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है और थोड़ा नहीं दिख रहा है तो हम उसको पढ़ के बता देते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 81 गुना 82 गुना 83 गुना 84 गुना 85 गुना 86 गुना 87 गुना 88 गुना 89 का इकाई अंक कितना होगा। इसको इसलिए लिखे हैं दोस्तों, इस तरह के भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और इसको आसान क्या है कि क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहले ही की तरीक़े से देखेंगे कि क्या होगा। 1 × 2 का इकाई अंक के साथ गुना करेगा 2 बन जाएगा। 2 का गुना इसका इकाई अंक के साथ करेंगे तो 6 बन जाएगा, बनेगा 2 × 3 6। और 6 का गुना इसके इकाई अंक के साथ करेंगे तो 6 × 4 24, इसका इकाई अंक 4 बन जाएगा। और इसका 4 का गुना इसका इकाई अंक के साथ करेंगे तो 4 × 5 20, इसका इकाई अंक 0 बनेगा। और जैसे ही 0 बनेगा इसका भी का इकाई अंक को इसने क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो जैसे ही ये 0 बना तो आंसर इसका 0 हो जाएगा। यानी 0 जो है वो सभी का इकाई अंक को बना देता है हीरो। हम लोग पहले ही सीखे हैं 0 से हीरो तक का प्रश्न करना है। 0 क्या कर देगा, सबको बना देगा हीरो। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल का बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, आगे नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग दोस्तों सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। चलिए अब हम लोग को सीखना है अवरोही क्रम। तो चलिए लिखे हैं क्वेश्चन 372 372 कॉमा है 367 कॉमा 322 कॉमा 386 कॉमा 389 का अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम कितना होगा, तो पहले इसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं कि अवरोही लिख दिए हैं। एक होगा आरोही, ये दोनों में के बातें हम लोग को समझ लिए तो कहानी पूरा गणित अवरोही का समझ लिए। ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। तो चलिए क्या करेंगे, अवरोही क्रम 4 1 2 3 4 अक्षर का है, बड़ा है तो यहाँ शुरू होगा बड़ा से बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ये छोटा, फिर ये इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर एकदम बिल्कुल मतलब इस तरह से जाना है। पहले बड़ा अंक को लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा छोटा करते चला जाना है। आरोही में छोटा से शुरू करेंगे, ये छोटा से किए, फिर इसके बाद बड़ा, फिर इससे बाद बड़ा, फिर इससे और बाद बड़ा, फिर इससे और बड़ा, ऐसे लिखते चलेंगे। मतलब अंक जो है हम लोग वो आरोही में छोटा से शुरू करके बड़े की तरफ बढ़ेंगे और अवरोही में बड़ा से शुरुआत करेंगे और छोटे की तरफ चलेंगे। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे हम लोग के, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा गया अवरोही क्रम। तो चलिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो ये वाला तो दिख रहा है, लगता है सबसे बड़ा है ना। तो चलिए लिखते हैं इसको 389 ये बड़ा है। इसके बाद 386, हाँ 386। अब इससे फिर छोटा कौन है, तो 372 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं 372। अब इससे छोटा 367, 367। इससे छोटा 322,
2 2, यही हमारा आंसर होगा, इसे लिखना रहता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन है 999.327, 909.678, 999.879, 999.378 में आरोही क्रम में इस बार पूछा गया है, लिखना है, लेकिन तीसरा स्थान किसका प्राप्त होगा। तीसरा स्थान पूछ लिया गया तो तीसरे स्थान तक लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे पूरा, लेकिन तीसरे स्थान तक हम लोग पता करेंगे, यही हम लोग के एग्ज़ाम में होना चाहिए। तो आरोही क्रम मतलब ये छोटा से बड़ा की तरफ चलना है, तो छोटा सबसे कौन सा है, तो छोटा तो सब में है 999, 999, 999, तो ये है 909, तो पहले सबसे छोटा तो 909 होगा, 909.678। अब ये इधर के रहेगा क्योंकि इससे बड़ा अंक अवधि लिखेंगे। अब 999 ये भी है, 999 ये भी है, 999 ये भी, तो इससे ये तीनों में तो छोटा 3 7 3 2 7 है, 8 ही ज़्यादा है, और ये 3 7 8 ये भी ज़्यादा है, तो 3 2 7 को लिखेंगे। 3 2 सॉरी 999 तो लिखे नहीं, 999 तो पहले लिख लें, 999.327 लिख लिए। फिर अब इससे अब थोड़ा बड़ा, तो 999 ये तो लिख लिए और ये भी लिख लिए। अब बच गया है ये दोनों में, तो 999 दोनों में है, तो 999 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 999 लिख लिए। 8 7 9 है और 3 7 8 है, तो 3 7 8 को लिखेंगे। अब की बार सबसे बड़ा मान तो यही वाला है 999.879, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। लेकिन पूछा गया है आरोही क्रम में तीसरा स्थान, तो 1 2 तीसरा स्थान, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार बनता है, दो संख्याओं का योग 56 है तथा इनका अंतर 32 है, तो बड़ी संख्या होगी। ये पूछ लिया जाता है कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सा है। तो पहला तो हम लोग करेंगे ऐसे कि दो संख्याओं का योग 56 है, तो a + b या x + y बराबर 56 लिखेंगे। दो संख्या लिख लिए, उसका बराबर 56 है। अब इनका अंतर 32 है, तो अब लिखेंगे a - b बराबर 32। अब इसको करेंगे जोड़, तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ आ जाएगा 2a बराबर 6 2 8 5 3 8, तो a का मान आ जाएगा 44। ये कटेगा दो बार में, ये गुना में है तो यहाँ के भाग में हो जाएगा, यही सीखे थे हम लोग, तो 44 आ जाएगा। ये तो आ गया बड़ा संख्या। छोटा संख्या निकालना है, तो दोनों के जो योग दिया हुआ है, अगर एगो को घटा लेंगे 44 को, जैसे ये तो बड़ी संख्या आ गया, बड़ी संख्या ये चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये 44 आ गया। और छोटी संख्या निकालना है, तो छोटी निकालने के लिए बड़ी में से घटा लेंगे और योग में से घटा लेंगे बड़ी संख्या को, तो 56 - 44 करेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, अब 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, यही हमारा छोटी संख्या, ये हमारा बड़ी संख्या। तो हम लोग के तो पूछा गया था बड़ी संख्या, तो ये आंसर, छोटी पूछ लेता है ये आंसर। लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखना चाहें, मतलब जल्दी करना चाहें, तो क्या करेंगे, बस बड़ी संख्या पूछ ले, बड़ी संख्या तो करना बस इतना है कि दोनों के जोड़ के 2 के भाग, तो 56 + 32, दोनों के जोड़ के 2 के भाग, 56 और 32 होता है 6 और 2 8, 5 और 3 8 बटा में 2, ये बराबर लिखते जाएंगे। ये 44 बार में डिवाइड हो गया, मतलब बड़ी संख्या तो 44 आंसर आ गया आंसर। अब करना है छोटी संख्या पता,
तो छोटी संख्या के लिए भी वही प्रक्रिया। छोटी संख्या दोनों के घटाकर 2 के भाग 56 माइनस, इस छोटी संख्या पता करना हो तो दोनों के घटा के 2 के भाग, लीजिए 2 के भाग कर दिए, घटाते हैं। 6 में से 2 4 आएगा, 5 में से 3 2 आएगा, बटा में 2 के 2 भाग दे देंगे 12। छोटी संख्या भी 12 आ गया। तो अब हम लोग के जो पूछ ले वही चीज़ आंसर, बड़ी पूछा गया था ये आंसर, और छोटी पूछ ले तो ये वाला आंसर। चलिए तो सीख लिया बड़ी संख्या निकालना और छोटी संख्या निकालना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए, और आपको सपोर्ट बस इतना करना है दोस्तों कि वीडियो को करना है दोस्तों के साथ शेयर जो पढ़ते हैं, अन्यथा नहीं करना है दोस्तों। ऐसे नहीं करना है कि किसी को भी शेयर कर दिए, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है हमारा वीडियो को। हम बस उसी को सिखाना चाहते हैं जो पढ़ते हैं और सीखने के लिए चाहते हैं बस। चलिए एक और क्वेश्चन लिखे हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 136 है तथा इनका अंतर 78 है, तो बड़ी संख्या होगी। चलिए फिर बड़ी संख्या तो बिल्कुल सीख के जाना है, ऐसा नहीं कि बिना सीखे बस पढ़ लिए एक बार हो गया, फिर भूलना बिल्कुल मना है। कभी भी बड़ी संख्या पूछ ले तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे और यहाँ दोनों के जोड़ के 2 के भाग करेंगे तो 136 प्लस 78 बटा में 2, जोड़िए दोनों को जोड़ते हैं। 8 6 14 के 4 हासिल 1, 7 3 10 1 11 हासिल 1 1 1 2, 214 बटा में 2, 2 से भाग देंगे आ जाएगा 107, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब छोटी संख्या ही पता कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। चलिए इसी में पता कर लेते हैं छोटी संख्या। छोटी संख्या पता करना रहे तो यही काम करेंगे, 136 माइनस ये 78 करेंगे और बटा 2 करते हैं माइनस। 6 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, तो 1 दाही 10 6 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गया माइनस हो गया तो 8 बचा, ये बच गया है 12, 12 में से 7 5 बटा में 2 आएगा। अब इसको भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 9 18, यही हमारा आंसर आएगा। अब इसी प्रश्न को SSC सब में किस तरह से घुमा के पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम लिखे हैं दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार इसमें दिख रहा है दोस्तों, 2 संख्याओं का योग 20 है तथा उनका अंतर 25 है, तो संख्याएं होगी। दिमाग तो देखने के बाद तो लगता है घूमता है दोस्तों कि क्या हो रहा है, योग करेंगे तो 20 और अंतर करेंगे तो 25 कैसे, क्योंकि जोड़ने के बाद तो जाना आना चाहिए और घटाने के बाद कम। तो चलिए इसको भी हम लोग सीखते हैं, आप भी आंसर निकालिए, हम भी इसको फिर चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग के वही प्रोसेस तो वही रहेगा, बड़ी संख्या निकालना हो, संख्याएं पूछा गया तो बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या कितना होगा, तो वही प्रक्रिया वही रहेगा हम लोग का। दोनों का जोड़ के 2 का भाग, तो 20 को भी जोड़ेंगे और 25 को भी जोड़ेंगे और 2 का दे देंगे भाग, तो 20 और 25 हो जाएगा 45 बटा 2, तो हो जाएगा 22.5। ये तो हो गया बड़ी संख्या, हो गया 22.5 आएगा, 22 दूनी 44, अब 1 बच जाएगा तो उसका आधा हो जाएगा। चलिए अब निकालना रहे छोटी संख्या। छोटी संख्या दोनों को घटा कर 2 का भाग, 20 माइनस 25 बटा 2, -5 हो जाएगा। 20 का में से -25 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा बटा में 2, 5 का भाग 2 से करेंगे तो माइनस का
2.5 ये छोटी संख्या हो जाएगा। अब हम लोग सीखे हैं कि अंतर करेंगे तो 25, तो देखते हैं ये भी माइनस दोनों को ही जुड़ जाएगा, तो 22.5 1 23 2 25 अंतर में तो आ जाएगा। और जोड़ेंगे तो इसको में से दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो रहेगा प्लस में, ये रहेगा माइनस में, और दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला तो घट जाएगा जोड़ते समय, ये माइनस में है। तो इसी तरह से होता है दोस्तों। ये सिर्फ देख को घबराना नहीं है, बिल्कुल बातें को समझते हुए इसी तरह से करते चलना है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसमें करेंगे हम लोग इकाई अंक का पावर दिया हो रहता है, उसका इकाई अंक पूछ लिया जाता है, वो सब सारे प्रश्न करेंगे हम लोग। किसी भी अंक का पावर में ये बहुत लंबा पावर दे दिया जाता है, उसको इकाई अंक पता करने के लिए बोल दिया जाता है, वो चीज़ें हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ने वाले दोस्त हैं उन्हीं के साथ शेयर कर दें। आप तो इतना ही कर सकते हैं दोस्तों मेरे लिए, और अपने लिए कुछ तो अपना सहयोग करें दोस्तों। चलिए, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।